अगर आपका फाइनेंस इंटरव्यू आने वाला है और आप नर्वस फील कर रहे हो या कंफ्यूज फील कर रहे हो या प्रेशर फील कर रहे हो तो सबसे पहले ये आप समझ लो कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। मोस्ट कैंडिडेट इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। ये फेल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन द इंटरव्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस इंटरव्यू के लिए आप कैसे स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड, इंटरव्यूअर्स एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे आप स्टैंड आउट कर सकते हो इवन इफ यू आर अ फ्रेशर। सबसे पहला, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस रोल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये चीजें क्लियरली आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगर आप कोई स्पेसिफिक रोल में एंटर कर रहे हो तो उस रोल के रिलेटेड कोर ऑब्जेक्टिव्स या कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी रिसर्च के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको समझाना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या है, मार्जिन कैसे चेंज होते हैं और एक स्टॉक ऊपर या नीचे किस रीजन से मूव करता है। अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस या एफपीएनए के रोल में हो और उसका इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बजटिंग, फोरकास्टिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड वैरिएंस एनालिसिस का बेसिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। चांसेस आर आपने ऑनलाइन चेक किया होगा, वहां काफी वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो आपको मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके प्रॉपर आंसर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये रिसोर्स गलत नहीं होते, लेकिन इशू तब आता है जब ये आंसर्स आप ज्यादा बुकिश फॉर्मेट में याद करके चले जाते हो। प्रॉब्लम रिसोर्स को यूज करना नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिर्फ आंसर्स रटना शुरू करते हो। और यही पे डिफरेंस आता है एक एवरेज और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के बीच में। सिर्फ आंसर मेमोराइज मत करो, ये समझो कि आंसर का काम क्यों है, ये समझो कि ये आंसर काम क्यों करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यूअर पूछता है वॉक मी थ्रू द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप सिर्फ बुकिश डेफिनेशन बोल रहे हो तो आप सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आंसर रिपीट कर रहे हो। लेकिन जब आप ये समझ के बोलते हो दैट इनकम स्टेटमेंट शोज परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट शोज पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज रियलिटी, तब इंटरव्यू को लगता है कि यस, दिस कैंडिडेट अंडरस्टैंड फाइनेंस, नॉट जस्ट द बुकिश नॉलेज। सेकंड, बहुत सारे इंटरव्यूज में बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एक्चुअली एक साइलेंट गेम चेंजर है। फाइनेंस इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल नहीं होते, बिहेवियरल क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अ चैलेंज दैट यू फेस्ड, व्हाई शुड वी हायर यू। इन आंसर के लिए अगर आप एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो, लाइक एक सिचुएशन बताओ, उसमें क्या एक्शन लिया बताओ और उसका रिजल्ट क्या है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग आई एम हार्ड वर्किंग, दैट ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई हैड टू एनालाइज 50+ companies under tight deadlines and I created a simple Excel tracker to manage my workflow and finish before time। ये इम्पैक्ट दिखाता है, प्रोफेशनल लगता है और ये आंसर याद रखने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड, टेक्निकल स्किल। यहाँ पे आपको परफेक्ट रहना पड़ेगा। टेक्निकल स्किल नेक्स्ट आ जाता है जिसको यूज करके आप अपने डेली टास्क को कंप्लीट करोगे। टेक्निकल स्किल अबाउट डूइंग द एक्टिविटी। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए what is expected out of those technical tools। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मुझे एक्सेल आता है तो क्या मुझे एक्सेल में वी लुकअप, एक्स लुकअप, पाइवट टेबल्स ये आता है? क्या मैं एक बेसिक फाइनेंशियल मॉडल का एक लॉजिक एक्सेल पे बिल्ड कर पाऊंगा? और इसे प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेटमेंट मॉडल या छोटा सा डीसीएफ स्क्रैच से बना सकता हूँ क्या ऑन एक्सेल? ट्राई करो। स्पीड और लॉजिक ज्यादा मैटर करता है, परफेक्शन नहीं। पाइथन या आर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे पाइथन या आर ही आना चाहिए। फैंसी कोड्स की जरूरत नहीं, बस समझाओ इसका यूज कैसे करोगे अपने डे टू डे एक्टिविटी के अंदर या अपने टास्क के अंदर। क्या उससे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपने कोई मॉडल बनाया तो उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। इवन बेसिक फेमिलियरिटी भी सीरियसनेस दिखाती है। इंटरव्यूअर्स सर्टिफिकेशन नहीं, प्रैक्टिकल थिंकिंग टेस्ट करते हैं। फोर्थ, जो आप सबको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू प्रेप करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा rather than focusing on perfection। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप अपने आंसर्स एकदम स्ट्रक्चर तरीके से देते हो, काम डिलीवरी से देते हो। और अगर आप आंसर करते हो, इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक स्क्रिप्ट की तरह बोल रहे हो। कॉमन क्वेश्चंस के स्ट्रॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करो, अक्षर मेमोराइज करने की कोशिश करो और इतना प्रैक्टिस कर लो कि रोबोटिक ना लगे, एकदम नेचुरल लगे। साथ ही 4-5 की स्टोरीज रेडी रखो, जैसे टीम वर्क, प्रेशर, फेलियर, लर्निंग, लीडरशिप। इनके रिलेटेड स्टोरीज आप अगर रेडी रखते हो तो बहुत यूजफुल होगा। कंपनी रिसर्च बिल्कुल इग्नोर मत करना। कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, रीसेंट न्यूज क्या है, लिंक्डइन पे थोड़ा रिसर्च करके ही फिर इंटरव्यू पे जाइए। ये ना करना लैक ऑफ सीरियसनेस सिग्नल करता है। और एंड में हमेशा एक क्वेश्चन पूछना, जैसे व्हाट डज सक्सेस लुक्स लाइक इन द फर्स्ट 6 months फॉर दिस रोल। ये इंटेंट दिखाता है। फाइनली, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं एक एडिशनल टिप्स लाया हूँ। छोटी सी चीजें हैं बट बड़ा इंपैक्ट करती है। एक क्विक इंटरव्यू चीट शीट मैंने बनाया है
इसके अंदर की फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, स्टोरीज, योर सेलिंग पॉइंट्स, ये एक चीट शीट आप बनाइए जो आपको खुद को यूज आए इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर डायरेक्ट फाइनेंस एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रांसफरेबल स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट करो। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल स्किल सेट, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको आप ज्यादा हाईलाइट कर सकते हो। और अगर कोई आंसर नहीं आता, पैनिक मत करो, कामली बोलो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट एट द मोमेंट बट आई एम हैप्पी टू रिविजिट। प्रिटेंडिंग से ज्यादा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। मैं जानता हूं कि मैं सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाया हूं, इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने प्रॉपर रिसर्च करके एग्जैक्ट डिटेल पीडीएफ बनाई है जिसमें मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस को हमने एड्रेस किया है। और ये जो है ये आप सबके लिए बोनस है। इस पीडीएफ के अंदर एक स्मार्ट प्रॉम्प्ट भी है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को ऐड करके प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। और हाँ, वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे देगा वो भी आप देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको प्रिपेयर करना है अपने इंटरव्यू के लिए। और हाँ, इसमें आपको वो आंसर सिर्फ मेमोराइज नहीं करना बल्कि समझना है ताकि जब भी आप इंटरव्यू पे जाओ तो उसको यूज कर पाओ। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ फाइनेंस क्वेश्चंस उसमें है। सो गाइस, प्रिपेयर स्मार्ट, डोंट स्ट्रेस आउट। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फाइनेंस इंटरव्यू। एंड हाँ, कमेंट करना जरूर और बताना आपसे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछा गया और आपने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।